दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में सर्जरी। दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आयुर्वेद जो चिकित्सक हैं उनको सर्जरी के पावर दिए जाएंगे, अधिकार दिए जाएंगे। उसमें 58 टाइप्स ऑफ सर्जरी, उसमें आप मतलब BMS जो है वो PG करने के बाद ये कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो स्नातकोत्तर होंगे यानी PG जिन लोगों ने की होगी, इसमें MS डिग्री मिलेगी, वो लोग ये काम करेंगे। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है भारत का राजपत्र, इसमें जो लिखा है वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अध्ययन अवधि के दौरान शल्य और शलाके के स्नातकोत्तर अध्येता को निम्नलिखित कार्यकलापों के परिचित होने के साथ साथ उनका स्वतंत्र रूप से निष्पादन करने के लिए व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। और देखो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्र सरकार के लोग हैं, उनका भी आप विचार सुने, वो यहाँ क्या कह रहे हैं उनको ध्यान से सुने तो पता चलेगा आपको। को सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है वेस्ट की सर्जरी का जितना डिटेल्ड आयुर्वेद में उपलब्ध है, सुश्रुत संहिता में 180 चैप्टर हैं, 1100 डिजीजेज हैं, 121 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 650 मेडिसिन हैं, जिनमें एनिमल, प्लांट और केमिकल सारे सोर्सेस से हैं, और 300 से ऊपर प्रोसीजर्स हैं। और इतना ही नहीं, शायद कुछ लोगों को सुनने में अटपटा लगे, परंतु हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे आज हम सिंधु सारस्वत सभ्यता कहते हैं, उसके एक्सकेवेशन में सर जॉन मार्शल ने, जो ब्रिटिश टाइम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे, उन्होंने अपनी बुक जिसमें उन्होंने तक्षशिला के एक्सकेवेशन का जिक्र किया है, पेज नंबर 210 पे उन्होंने लिखा है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन सेकेंड मिलेनियम से अवेलेबल है। और आज भी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के म्यूजियम में आप जाइए तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी जब गई थी तो 2012 में उनके अखबारों ने इसको रिपोर्ट भी किया था। ये तो मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास। लेकिन चारों तरफ ये माहौल बनाया जा रहा है कि कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक सर्जरी करने बैठ जाएगा, और वो माहौल ख़राब कर रहे हैं। पब्लिक में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि आयुर्वेद चिकित्सक जो गाँव में बैठे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, वो सर्जरी करके लोगों को परेशान करेंगे, लोगों की चिकित्सा सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और पब्लिक उससे परेशान होगी। इस एक तरह से देखा जाए तो ये भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक तरह से विरोध कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति, अगर आप लोग जानते हैं, सुश्रुत संहिता आपने सुना होगा, महर्षि सुश्रुत जो है उन मदर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं, वो सुश्रुत ही हैं। इस बात को एलोपैथी के लोग भी जानते हैं, जो MBBS करते हैं वो भी ये सब जानते हैं। अब आयुर्वेद जो स्नातक होते हैं उनको डिग्री मिलती है BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, और सेम ऐसे ही MBBS जो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं उनको डिग्री मिलती है MBBS, वो भी सर्जरी अपने हिसाब से करेंगे। और BMS जो होते हैं वो भी सर्जरी में स्नातक होते हैं। उसके बाद MS यानी स्नातकोत्तर PG जो करते हैं, MS और MD आयुर्वेद में भी होती है, तो वो जो डिग्री लेंगे MS करने वाले, वो 58 प्रकार की सर्जरी करने के अधिकार केंद्र सरकार ने उनको दिए हैं। लेकिन ये भ्रमित किया जा रहा है कि आयुर्वेद वाले नहीं कर पाएंगे, और आयुर्वेद वाले जो भी साधन उपलब्ध लेंगे, काम में लेंगे, वो एलोपैथी के होंगे। दोस्तों पैथी एक अलग प्रक्रिया है, उपकरण एक अलग प्रक्रिया है। सोनोग्राफी कराता हूँ, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, तो एक आयुर्वेद चिकित्सक अगर ये करवाता है तो वो भी ये सब कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट को, उपकरणों को काम में ले सकता है। सर्जरी के जितने भी जो यंत्र शस्त्र होते हैं उन सबको वो काम में ले सकता है, क्योंकि यंत्र शस्त्र किसी पैथी के नहीं होते हैं, वो सबके काम के होते हैं। अब जैसे कोई साधन, सोनोग्राफी जैसे लें, अपन सोनोग्राफी अगर आयुर्वेद चिकित्सक करवाता तो क्या गलत होगा यार? वो भी रेडियोलॉजिस्ट के पास अपने पेशेंट को भेज सकता है, करवा सकता है। इस प्रकार से ये सब चीज़ें एलोपैथी वाले करते हैं, तो वो अपना अधिकार इस पर सब जमाने लग गए हैं। जितनी भी मशीनरी आई है एलोपैथ में, जो मशीनरी है, जैसे ICU में जो मशीनरी होती है, जिनकी जांच की जो मशीन होती है, वो सब एक साइंस का, विज्ञान का विषय है। विज्ञान वालों ने वो सब किया है। वो MBBS यानी जो एलोपैथ के जो डॉक्टर हैं उनका नहीं है। उनकी पैथी यानी उनकी चिकित्सा जो है, उनकी जो मेडिसिन है वो अलग है आयुर्वेद से। लेकिन जो भी पार्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, जो मशीनरी हैं, वो सबके लिए काम में आने वाली होती है। लेकिन ये भ्रमित किया जा रहा है कि आयुर्वेद वालों को इन सब का नॉलेज नहीं है, क्योंकि दोस्तों नॉलेज कोई पेट में तो होता नहीं है, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है। और ये भी सरकार ने कहा है कि ये जो डिग्री दी जाएगी
ये उनको इस तरह से सिखाया जाएगा, उनको चिकित्सा करना बताया जाएगा, सर्जरी करना सिखाया जाएगा। सर्जरी में जो स्नातक हो जाएंगे उसके बाद स्नातकोत्तर हो जाएंगे, उसके बाद स्पेशलिस्ट वो बन करके सर्जरी करेंगे। तो सोचना चाहिए। और जो मिक्सोपैथी जो गवर्नमेंट बनाना चाहती है केंद्र सरकार, उसका भी समर्थन करना चाहिए। और ये फालतू में आयुर्वेद के विरोध में IMA जो कर रहा है गलत कर रहा है। दोस्तों, अगर आप ये सब देख रहे हैं वीडियो, तो इस बात का आप भी विरोध करें कि IMA जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और आयुर्वेद को अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो ये अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इसका अगर विकास होता है तो सबके लिए ही फायदे का काम होगा और ये फायदे की बात होगी।